हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो ऑल्सो यू विल लर्न अबाउट सम मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंजिंग हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेल। सी बेटा, हाइट एंड विड्थ जब चेंज करनी है तो आप नॉर्मली किसी भी जहाँ पर आप टेबल डाटा डिफ़ाइन करते हो, मीन्स जहाँ पर आप सेल क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पर हाइट एंड विड्थ डिफ़ाइन कर सकते हो। बट जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये कि आपको टेबल का हाइट एंड विड्थ डिफ़ाइन करना है, देन उसी के अकॉर्डिंग ही आपके सेल्स की हाइट एंड विड्थ डिफ़ाइन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमने विड्थ ले रखी है 100% और यहाँ पर हमने विड्थ को डिवाइड किया है 70% एंड 30% में, लाइक दिस। एंड हाइट लिया है 500, तो हमने हाइट को भी कैसे डिवाइड किया है 30% एंड 70% में। तो जब आप डिवीज़न करते हैं तो आपका ये जो टोटल टेबल का हाइट एंड विड्थ होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम सेल्स को डिवाइड करते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पर हाइट मेंशन नहीं करेंगे तो आप कभी भी सेल की हाइट चेंज नहीं कर पाएंगे। फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन द हाइट ऑफ द टेबल, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सेल्स की हाइट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टेबल की हाइट को डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो उसको जितना भी हमने डाटा ऐड कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट उतनी ही हाइट मान लेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर वो कभी भी उस हाइट को चेंज नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें हाइट यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, विड्थ यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है, देन उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सेल्स को डिवाइड करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एज ऑलवेज HTML टैग से स्टार्टिंग होगी, देन हेड टैग, देन टाइटल लेंगे, देन हेड टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद बॉडी में हमने क्रिएट की टेबल जिसका बॉर्डर हमने लिया 4, बॉर्डर कलर लिया ब्लू, विड्थ दी 100% एंड हाइट दी 500। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक टेबल रो क्रिएट करते हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। अब जो डाटा एंटर हम कर रहे हैं, मीन्स जो सेल हम जनरेट कर रहे हैं उसकी विड्थ हमने कितनी रख दी है 30, मीन्स यहाँ पर 100 थी तो इसकी 30 रख दी है। एंड हाइट कितनी रख दी है, जितना भी यहाँ पर वैल्यू लिया है उसका 30% हमने इसका हाइट दे दिया है। एंड जो भी हमारी वैल्यू थी वो हमने डाल के क्लोज कर दिया टेबल डाटा टैग। अगेन टेबल डाटा मीन्स एक और सेल क्रिएट किया जिसकी विड्थ हमने अब कितनी ले ली है 30 हम यहाँ पर ले चुके हैं, 70 यहाँ पर ले ली है। अगर आप और भी सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो डिवीज़न होता जाएगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसी का ही परसेंटेज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। लाइक अगर हम एक और ले लें, इसको भी 30 कर देते हैं, देन 30 30 60 हो जाएगा एंड हमारा 40% बच जाएगा। जो नेक्स्ट सेल होगा वो 40% का हो जाएगा, लाइक दिस। तो हमने ये ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर हाइट हमने कितनी डिफाइन की थी 30%, और जो नेक्स्ट रो क्रिएट कर रहे हैं उसकी हाइट हमने कितनी कर दी है 70% ऑफ दिस नंबर। तो हमने ये डाटा ऐड कर दिया। देन उसके बाद टेबल रो टैग क्लोज किया, देन टेबल टैग क्लोज किया, देन बॉडी टैग क्लोज किया, HTML किया। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, ये हमारा रिज़ल्ट है। जो हमारा फर्स्ट सेल है उसकी हाइट हमने दी थी 30% ऑफ टोटल हाइट। जो सेकंड सेल था दैट इज़ 70% ऑफ टोटल हाइट। जो हमारे फर्स्ट सेल्स की विड्थ थी दैट वाज द 30% ऑफ टोटल विड्थ, और बाकी क्या था 70% ऑफ टोटल विड्थ। तो लाइक दिस यू कैन change the height and width of the cell. Always remember, firstly you have to give the height and width of that table particularly. After that you can change this. उसके बाद आता है हमारा रो एंड कॉलम्स को मर्ज करना। लाइक जैसा हम नॉर्मली एक्सेल में भी करते हैं कि हमें कुछ डाटा डिफाइन करना होता है, देन वी हैव टू मर्ज रो एंड कॉलम। तो हम इसके लिए किन टैग्स का यूज़ करते हैं, वी यूज़ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। रो स्पैन का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें रो को मर्ज करना होगा, एंड कॉल स्पैन का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें कॉलम को मर्ज करना होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, वी हैव टेकन हेड टैग, सॉरी HTML टैग, देन हेड टैग, देन टाइटल, हेड क्लोज, देन बॉडी में हमने क्या किया, अपनी टेबल को शुरू किया एंड टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद हमने टेबल रो क्रिएट की।
अब हमने टेबल रो क्रिएट की है तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। इस हेडिंग में हमें क्या करना है, हमें 2 कॉलम्स को मर्ज करना है। यहाँ पर आप वो वैल्यू डालेंगे जितने कॉलम्स को आपको मर्ज करना होगा या रोज़ को आपको मर्ज करना होगा। यहाँ पर मुझे 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, तो मैंने क्या किया, कॉल स्पैन 2 एंड देन टेबल हेडिंग क्लोज कर दी एंड दूसरी टेबल हेडिंग जो भी मुझे लेनी है। एंड रिमेंबर मैंने इसमें कोई भी डाटा एंटर नहीं किया है, मैं सिर्फ ब्लैंक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। देन एक और रो क्रिएट किया हमने, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रो को मर्ज कर रहे हैं। जब हम रो को मर्ज कर रहे हैं तो हम कितनी रोज़ को मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पर 3 रोज़ को मर्ज कर रहे हैं। देन टेबल डाटा क्लोज कर दिया एंड अगेन एक और टेबल रो क्रिएट कर दी। एक और टेबल रो मीन्स हम एक ब्लैंक टेबल रो क्रिएट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर नीड हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अभी हमें यहाँ पर 3 को मर्ज करना है, तो इट मीन्स टोटल 4 रोज़ होनी चाहिए। 1 2 3 4 टोटल 4 रोज़ हमने क्रिएट की हैं। कॉलम हमें 2 ही मर्ज करने हैं, तो हर उसमें हमने 2 कॉलम्स क्रिएट कर लिए हैं, 2 सेल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं क्या होगा। ये रहा। सबसे पहले हमने क्या किया था, टेबल हेडिंग लिया था जिसमें हमने क्या किया था, कॉलम्स को मर्ज किया था। तो ये क्या हुआ हमारा, ये कॉलम मर्ज हो गए, दिस 1 कॉलम एंड दिस सेकंड कॉलम ये हमारे मर्ज हो गए हैं। ये हमारा 3rd कॉलम है जो मर्ज नहीं हुआ इसके साथ। उसके बाद हमने क्या किया था, एक रो क्रिएट किया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, रो स्पैन कर रहे थे, मीन्स ये कर रहे थे। हमने यहाँ पर रोज़ क्रिएट किए, मीन्स सेल्स क्रिएट किए जितने भी हमें करने थे। और ये जो कॉल स्पैन रो स्पैन में हमने वैल्यू 3 दिया था, तो ये क्या हुआ, इन 3 सेल्स को इसने मर्ज कर दिया है। यहाँ पर 2 कॉलम्स को मर्ज किया है, यहाँ पर 3 रोज़ को मर्ज किया है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो मर्ज्ड, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम मर्ज्ड। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर। अब टेबल हेडर, टेबल फुटर एंड टेबल बॉडी का यूज़ करना हम नेसेसरी नहीं समझते हैं हमारी टेबल में। वी कैन क्रिएट टेबल विदाउट दीज एट्रीब्यूट्स, और विद दीज एट्रीब्यूट्स हमारी टेबल पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन सब का। लाइक टी हेड का यूज़ करेंगे तो मीन्स हम हेडर डिफाइन कर रहे हैं। इफ़ वी आर यूजिंग टी बॉडी तो मीन्स हम उस टेबल की बॉडी डिफाइन कर रहे हैं। टी फुट मीन्स हम उसका फुटर डिफाइन कर रहे हैं। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम टेबल टैग से शुरू करते हैं। टेबल टैग हमने शुरू किया, उसमें हमें कुछ जो भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करने थे वो हमने यूज़ किए। यहाँ पर अलाइंग, बॉडी कलर बीजी कलर, देन विड्थ, देन पैडिंग, ये हमने यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया, टेबल हेडिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो भी टेबल है उसका हेडिंग डिफाइन करते हैं। तो टेबल की हेडिंग हमने क्या दी है, कैट्स एंड डॉग्स। तो ये हमारी हो गई हेडिंग। यहाँ पर क्या होता है, हमारी हेडिंग क्लोज हो जाती है, मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारी है फर्स्ट वाली रो हमारी टेबल की। उसके बाद शुरू हो जाती है बॉडी। बॉडी में क्या कर रहे हैं, बॉडी में हमने वैल्यूज़ दी हैं जो भी एंटर करनी है हमें। लाइक हमने यहाँ पर 7 और 6 एंटर करवाया है और बॉडी को क्लोज कर दिया, मीन्स हमने एक और रो क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमने यूज़ किया है फुटर। फुटर में क्या किया हमने, टेबल रो क्रिएट की है जिसमें हम कॉलम को मर्ज कर रहे हैं एंड हमने लिख दिया वहाँ पर कैट्स विन। ये हमारा लास्ट फुटर है, मीन्स जो सबसे नीचे होगा। एंड हमने क्या किया, टेबल टैग को, बॉडी टैग को एंड HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। यू कैन सी सबसे पहले हमने हेडर बनाया था, तो दिस इज द हेडर ऑफ आवर टेबल। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लिया था बॉडी, तो ये है हमारी बॉडी, दिस वन। उसके बाद हमने क्या लिया था, फुटर, यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट। तो ये है हमारा टेबल का फुटर, जिसमें हमने क्या किया था, कॉलम्स को मर्ज कर लिया था, तो दैट इज फुटर। तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट टेबल यूजिंग टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुटर। आप इसके बिना अगर क्रिएट करेंगे देन सेम रिजल्ट विल कम, एंड इसके साथ क्रिएट करते हैं देन सेम रिजल्ट विल कम। बट द डिफरेंस इज कि अकॉर्डिंगली अगर हम एज अ डेवलपर बात करते हैं तो यू मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स। तो उसके अकॉर्डिंग वी मस्ट यूज दिस टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुट। अगर हम इसका यूज नहीं भी करेंगे तो देन ऑल्सो इट इज ओके। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।